नमस्कार, मैं हूं अनुष्का तिवारी और आप देख रहे हैं मथुरा खबरिया। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कॉरिडोर को लेकर के लगातार गोस्वामी समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके लिए रोज बैठक हो रही है। इसी के साथ साथ जनहित याचिकाकर्ता मधुमंगल शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो इंटरव्यू हम ले रहे हैं मधुमंगल शुक्ला जी का जनहित याचिकाकर्ता है और लगभग सभी जानते हैं, इन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में तो इनको सभी जानते हैं, क्योंकि एक बड़ी रिट के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। जब कुछ लेकर के जैसे पर्यावरण हुआ, यमुना के ऊपर अवैध रूप से बनाया जा रहा पुल, सीवर डाली जा रही थी, वो पूरे प्रकरण, कई ऐसे प्रकरण हैं जो कि आज वृक्ष आप देख रहे हैं, उसमें मधुमंगल शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान है कि वृक्ष कटान से ब्रज को बचाया है। मामला ताजा बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के है और जानेंगे कि क्या रणनीति है और कॉरिडोर बनने से क्या आपत्ति गोस्वामी समाज और स्थानीय ब्रजवासियों का है। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। एक याचिकाकर्ता के तौर पर आपकी पहचान है, इस पूरे प्रकरण को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जैसे हमारा देश संविधान से चलता है, ऐसे ही हमारे ब्रज 84 कोष का, ब्रजभूमि का, वृंदावन का एक संविधान है और वो संविधान है आचार्य वाणियां। आचार्यों ने जो आंखों देखा हाल लिखा है, पद लिखे हैं, वो हमारी आचार संहिता है। जैसे स्वामी हरिदास, हेतरिवंश महाप्रभु, हरिराम जी व्यास, चैतन्य महाप्रभु, आपको जो भी विकास करना है उन वाणियों के, पदों के और ठाकुर की रचना के आधार पर आप यहाँ करिए। यहाँ आपको दूसरा वाला विकास करना है, वो 5 किलोमीटर दूर करिए। आपको 100 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, बनाओ। डेवलपमेंट है, जरूरी है, लोग आएंगे, होटल भी जरूरी है, लेकिन पंचकोसी परिक्रमा के बाहर, यानी वृंदावन की जो परिधि है उसके बाहर। कॉरिडोर को लेकर के सरकार का ही मानना है कि जिस तरह से दुर्घटनाएं घटती हैं, लोग परेशान होते हैं, उसको लेकर के परिचित को चौड़ा किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं होते। परेशानी सरकार के द्वारा उत्पन्न की गई है। बांके बिहारी के चारों तरफ अनावश्यक रूप से गेट चढ़ाए हैं, बैरिकेडिंग लगाई है, अनावश्यक रूप से उनको रोका जाता है। इस गली से जाइए, इधर से जाइए, यहाँ से निकलिए, कोई अब तक प्रॉब्लम नहीं हुई। आजादी के बाद सही लगा दो तो 75 साल सबने बांके बिहारी के दर्शन किए। आप बताइए, जन्माष्टमी पे जो यहाँ पे वो हुआ, एक छोटा सा जो होम गार्ड है, उसके भी 5 रिश्तेदार आ रहे हैं। लोकल कोई नहीं आ रहा है। डीआईजी साहब के आ रहे हैं, एसएसपी साहब के आ रहे हैं, उनके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सबको मंगला आरती करनी है। सवाल ये है, ये सवाल माना जाए कि वीआईपी जो आते हैं वो व्यवस्था बिगाड़ते हैं पूरी तरह 100%। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हम देखते हैं कि आज बाहर के यात्रियों का दबाव है। आप विश्वास मानिए रवि जी, हम उस दिन दर्शन नहीं करते, हम साइड में हो जाते हैं। और भागवत जी में ऐसा लिखा है कि आपने दर्शन कर लिए ठाकुर जी के, हम आपकी आंखों से आंख मिल गई, हमें दर्शन हो गए। हम ये भावना रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं। पूर्णमासी होती है राधा दामोदर में, कार्तिक की पर्व, अपार भीड़ होती है माँ। हम कहते हैं अरे हमने किसी के आंखों में आंख डाल ली, हमें ठाकुर के दर्शन हो गए। राधा अष्टमी को सेवा कुंज पे होती है, बरसाना में होती है। हम ब्रजवासियों की एक मान्यता है, हम तो 24 घंटे और 365 दिन ठाकुर जी के हैं, हम कोई अलग से नहीं है। जो भी डेवलपमेंट करो, यहाँ उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद बनाई गई, शैल्याकांत जी को वो बनाया गया यहाँ पे उपाध्यक्ष। जिस आदमी को ब्रज की संस्कृति की एबीसीडी नहीं पता, नागेंद्र प्रताप मैनपुरी से लागे एक अफसर बैठा दिया। अरे आप यहाँ किसी ब्रज के महापुरुष को बैठाते हैं? वहां ब्रज के 2-4 लोग ऐसे बैठा दिए जो शैल्याकांत नागेंद्र प्रताप के हिसाब से काम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, हरिराम व्यास जी ने क्या कहा, हेतरिवंश महाप्रभु जी ने कहा, रास क्या चीज है। आज उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद एक चैप्टर चला रहा है, वृंदावन बानेक बनो। 25-30 साल की लड़कियां उछल उछल के डांस कर रही हैं वहां। 25-30 साल की लड़की जब डांस करेगी तो आप सोचो लोग क्या देखेंगे। अरे हमारे ब्रजवासी बालक है, जो महाप्रभु चैतन्य देव ने, घमंड देवाचार्य जी ने, निम्बारकाचार्य जी ने, अन्य देव हित जी ने, आज अति राजति दंपति भोर, सुरत रंग के रस में भीने नागर नवर किशोर। हमारे 2 रासाचार्य स्वामी हरगोविंद जी महाराज और स्वामी रामस्वरूप जी को सरकार ने पद्म श्री दी, वो किस आधार पर दी? ये लड़कियों का डांस हो रही था, ये नाटक नौटंकी ड्रामा हो रही है, ये तो रसोपासना है। हमारे ब्रज के मूर्धन्य संत पंडित गया प्रसाद जी महाराज जैसे, सुदामा दास जी महाराज जैसे सैकड़ों संत इस रासलीला से प्रभावित। कॉरिडोर के आप समर्थन में या नहीं है? यदि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश किया, हालांकि 29 जुलाई को तारीख लगी हुई है, कॉरिडोर की वृंदावन में कोई जरूरत नहीं है और बांके बिहारी न्यास की भी कोई जरूरत नहीं। भीड़ का दबाव कैसे होगा आपकी? भीड़ का दबाव पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन।
आप उतने लोगों को पास जारी करिए जितने लोगों की आपकी क्षमता है, गलियां उससे ज्यादा करिए मत। मधुमंगल और हम लोगों का सहयोग लीजिए। पुलिस के लोग आते हैं, हरियाली तीज पे आप देखना 25-30% लोग केवल व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। आज राधा वल्लभ जी मंदिर में देख लो, बांके बिहारी मंदिर में देख लो, इतने फोर्स की जरूरत ही नहीं है। फोर्स होता है मार्गदर्शन के लिए। पुलिस वाला उठा, उसने डंडा बजाना शुरू कर दिया। आप बताइए डंडे की क्या कल्चर है? न्यास की कोई जरूरत नहीं है, कॉरिडोर की कोई जरूरत नहीं है। छोटे बड़े 50 मंदिर टूट रहे हैं कॉरिडोर की जद में। आपको कॉरिडोर बनाना है और कॉरिडोर के लिए पीछे छिपा हुआ एक ही मकसद है, यमुना के पार सैकड़ों करोड़ रुपए का लैंड माफियाओं के कॉकस ने जमीन खरीद खरीद कर डाल दी है। केवल वहां डेवलपमेंट होना है। और हम जो लोकल यहाँ के ब्रजवासी हैं, पाग बनी पटका बनियो, हमने ये हाई कोर्ट में कहा था, पाग बनी पटका बनियो, बनियो लाल को वेश, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की सखी दौड़ आरती ले। महाराज जी अंगोछा लपेट के भगे चले गए, बोले आरती करवे जा रहा हूँ। ये ठाकुर के पड़ोसी हैं। शासन का ये मानना है कि जिस तरह से लगातार भीड़ बढ़ रही है वृंदावन को लेकर के, जनसंख्या देश की बढ़ी है, कोविड के बाद तो लगातार और भीड़ बढ़ी है, उसको नियंत्रण करना छोटी गलियों के माध्यम से मुश्किल है। देखिए ऐसे में गलियों का चौड़ा होना अभी अति आवश्यक है। देखिए सुविधाएं भी चाहिए। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। सरकार खाली बंदरों पे नियंत्रण कर दे, हमारी जनहित याचिका है बंदरों पे कर दे। और वो यहाँ अतिक्रमण है, बहुत बड़ी समस्या है, अवैध निर्माण है। मथुरा क्या वृंदावन मानते हैं स्थानीय दुकानदार अतिक्रमण कर रखा गलियों में? जैसे बात कर रहे हैं तो पट्टे निकले हुए हैं, भल्ले से कर रहे हैं, किसी का तवाल निकल रहा है। अतिक्रमण सबके लिए निंदनीय है, चाहे मैं करूं चाहे आप करो। अतिक्रमण होता है और वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, चाहे आपका अतिक्रमण हो चाहे मेरा अतिक्रमण हो। अतिक्रमण पे एक समान हो। और वृंदावन में समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं। हमसे ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारी हंस के बात करते हैं कि ये समस्याएं उत्पन्न की गई हैं, पैसा बनाइए। अधिकारी यहाँ आते हैं केवल पैसा बनाने। जब यहाँ कांड हुआ था, मेरे पास शैल्याकांत नागेंद्र प्रताप दोनों का सूत्र आए थे, SIR रेड करनी है। मैंने कहा हम रेड नहीं करेंगे। अरे बोले आप तो विख्यात हो रेड करने के लिए। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने अपने यहाँ के एक अनंत शर्मा नाम के एम्प्लॉय को पकड़ा और उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा, वकील कैसे कैसे खड़े किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की बेटी, कितनी मोटी मोटी पिछले मेरी 22 PIL है। मैं जानता हूं कि वकीलों को कैसे मैनेज किया जाता है। अनंत शर्मा जी की कंधा पे बंदूक धर के इन्होंने PIL कराई। अरे आप जनता में बैठिए। शैल्याकांत जी कितने दिन आए हैं, जनता के लोगों में बैठे हैं। गंदगी का कितना बुरा हाल है। नगर निगम यहाँ 12 लाख रुपया दे रहा है मंथली। अभी आपने गलियों में देखा कि सफाई नहीं हो रही है। 12 लाख रुपया कहाँ जा रहा है? ऐसे कॉरिडोर के नाम पे केवल विध्वंस मचाया जा रहा है, समस्याओं को उत्पन्न किया जा रहा है। बांके बिहारी के गोस्वामी है। आप बताइए, अगर ये न्यास बनेगा केवल 2 लोग रह जाएंगे। ये श्रीअंग से भी हैं। पूर्वज बताते हैं कि तेल के परांठे से लेके और आज 56 भोग तक की यात्रा इन्होंने कराई है। जब ये बुरे दिनों में साथी रहे हैं, आज अच्छे दिन में इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। मधुमंगल शुक्ला व्यक्तिगत तौर पे जनता याचिकाकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है, क्या इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है, पुनर्विचार याचिका है, आपकी तरफ से क्या कदम? सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख की सुनवाई है और 2-4 याचिकाएं और जा रही हैं। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, याचिका का स्वरूप इस तरह होना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी अपनी चला रहा है। ऐसा नहीं, ऐसे हम इस मामले में एक फ्रेश PIL लेके और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बांके बिहारी कॉरिडोर है, न्यास है, इन सब को लेकर जा रहे हैं। और भगवान की कृपा से जुलाई में हमारी याचिका स्वीकृत हो जाएगी। और पूरी तरह हमें उम्मीद है कि बांके बिहारी और यहाँ विराजमान जो ठाकुर हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है ठाकुर जी के, चाहे राधा वल्लभ कह लो, चाहे राधा रमण कह लो, चाहे युगल किशोर कह लो। यहाँ की जो उपासना स्थली है, निधिवन राज है, श्री किशोर वन है, सेवा कुंज है, भागवत निवास है, टटिया स्थान है, उसकी मर्यादा के अनुकूल यहाँ का विकास किया जाए। उन परंपराओं के विपरीत यहाँ हमें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। ये कृष्ण की भूमि है। और एक पंक्ति आती है, भाग जाओ रे ज्ञानी गुमानी धनी, यहाँ राज है बाबरे ठाकुर को। ये ठाकुर की सत्ता है, ठाकुर इस सत्ता को चलाएंगे। यहाँ एक आदमी ऐसा नहीं है जो आपका विरोध करे। आप सत्ता तो बनाइए। आपने 500 आदमी पुलिस के उतार दिए, वो कोई सहयोग ही नहीं कर रहे। आप हमसे सलाह नहीं ले रहे। शैल्याकांत जी, नागेंद्र प्रताप जी वर्तमान अधिकारी, DM ये वो इतने डला भरे अफसर आ गए। कभी किसी लोकल आदमी से उन्होंने कहा डेवलपमेंट वृंदावन का कर रहे हैं। ये वृंदावन के
200 साल पुराना इतिहास है, 500 साल पुराना इतिहास है। आप इन लोगों से तो सलाह लीजिए, आप सलाह ही नहीं ले रहे हैं। ठीक, ये थे हमारे साथ जनता याचिकाकर्ता और समाज सेवी मधुमंगल शुक्ला। लंबे समय से प्रकृति को लेकर के, ब्रज की संस्कृति को लेकर के जुटे हुए हैं, संघर्ष करते रहते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की याचिकाओं के माध्यम से संस्कृति बचाने कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि ब्रज की संस्कृति को बचाना अति आवश्यक है। उसको लेकर के एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने पुनः जो है याचिका को लेकर के, अपनी फ्रेश याचिका को लेकर के अवश्य जाएंगे। अपने साथी ठाकुर भगवान सिंह के साथ रवि यादव। बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं एएसएम पॉलिटेक्निक AKTU व BTEUP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद हैं तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका बीएसए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSA रोड मथुरा में स्थित है।